9। मैं हूं शीतल राजपूत। शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले यूपी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुन लिया, विधायक दल का नेता चुन लिया है और मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। उनके मुताबिक यूपी की जनता ने सारे दुष्प्रचार के बाद वंशवादी और जातिवादी राजनीति को नकार दिया है। अनुमति से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। ताजपोशी तो पहले से तय थी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन नेता चुने जाने की औपचारिकता बाकी थी और बीजेपी विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुहर लगाकर लोकतंत्र की वो रस्म भी पूरी कर दी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका। बेशक योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा चुनावी मिथक तोड़कर बीजेपी को लगातार दूसरी बार सूबे की सत्ता थमाई है। ऐसे में पार्टी के लिए भी उनको दरकिनार करना आसान नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इस बात का बखूबी एहसास है कि जिन परिस्थितियों में यूपी का चुनाव हुआ वो बीजेपी के लिए बेहद कठिन था और इसे पार पाने के लिए पीएम मोदी का जादू जरूरी था। अमित शाह की रणनीति भी अहम थी। जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योगी आदित्यनाथ के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनोनीत मुख्यमंत्री को बधाई दी। उनके पिछले कार्यकाल की तारीफ की तो साथ ही भविष्य का लक्ष्य भी बता दिया। हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था। पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ की तारीफ के साथ शाह ने यूपी की पिछली सरकार को निशाना बनाया। ये दावा किया कि बीजेपी के शासनकाल में गरीबों की सुनवाई शुरू हुई। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात कर यूपी में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। लखनऊ का इकाना स्टेडियम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। पीएम के लिए हेलीपैड बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शपथ ग्रहण में करीब 6000 स्टेट गेस्ट के शामिल होने की सूचना है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे इसी इकाना स्टेडियम में होना है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और सबसे पहले मैं आपको इकाना स्टेडियम के का जो मुख्य स्टेज है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा स्टेज बनाया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, जिसमें आपने देखा होगा कि तमाम तरह की तैयारियां फिलहाल वहां पर की जा रही है। और उस पर जो स्लोगन लिखा गया है उसमें लिखा गया है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो पीछे LED स्क्रीन आप देख पा रहे हैं उस पे भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम निकल पड़े हैं पथ करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। उत्तराखंड में पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य का फिर से डिप्टी सीएम बनना लगभग तय हो गया है। तो वहीं दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम बनाने पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बेबी रानी मौर्य की चर्चा भी तेज है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
और अब बिहार। अपने तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। सियासी शतरंज में बीजेपी से मात खाए मुकेश सहनी ने अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में डाल दी है। तो उधर राबड़ी देवी ने कहा कि सहनी ने जो किया है वही भोग रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला और लोगों को ये हजम नहीं हुआ। कहता हूं गर्व से कि मैं सनफ मल्ला हूं, पूरे देश में निषाद का बेटा हूं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। बरगद की छाया में कोई और पेड़ पनप नहीं पाता, लेकिन मुकेश सहनी सीधी सी बात को समझ नहीं पाए और बिहार से पार्टी के विस्तार के लिए यूपी में दाखिल हो गए। बीजेपी को ये बात बेहद नागवार गुजरी और नतीजा सामने है। सनफ मल्लाह मीडिया के सामने आह भर रहे हैं। कभी डिप्टी सीएम और सीएम पद पर दावा ठोकने वाले मुकेश सहनी महज मंत्री पद बचाए रखने की खातिर नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो गए, क्योंकि जिन 3 विधायकों के दम पर वो बिहार की सत्ता हिलाने का दम भरा करते थे, अब उनमें से एक भी विधायक सहनी के साथ नहीं है। मंगलवार को तीनों ने एक साथ ही बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूं, हमारे विधायक जो गए हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। हाई वोल्टेज तार पर बैठने का हुनर ना हो तो फुदकना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन माया नगरी के सेट डिजाइनर मुकेश सहनी ने सियासत में एंट्री के बाद से ये हुनर सीखना जरूरी नहीं समझा। अलबत्ता हर नए दिन उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी होती गई। सभा में उमड़ती भीड़ देख मुकेश सहनी को यह मुगालता हो गया कि वाकई वो ही सहनी समाज के तारणहार हैं, मल्लाहों के सबसे बड़े मसीहा हैं और ये समाज उनके एक इशारे के इंतजार में बेकरार है। शायद यही वजह थी कि महागठबंधन में भी वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। विधानसभा चुनाव के ऐन पहले तेजस्वी को भला बुरा कहते हुए बीजेपी के पाले में लौट आए। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने सहनी को बिहार सरकार में मंत्री तो बनवा दिया, लेकिन सहनी इतने भर से संतुष्ट नहीं हुए। सनफ मल्लाह की चाह बढ़ती चली गई और पार्टी के विस्तार के लिए वो यूपी के चुनावी दंगल में कूद गए। आजमगढ़ से गोरखपुर तक बीजेपी की हार की मुनादी करने लगे और यहीं से वो बीजेपी हाईकमान के रडार पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनफ मल्लाह को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है। संघर्ष करना मैंने सीखा और संघर्ष के बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूँ? जितने उनकी संख्या है उतने मैं उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूँ। मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? सूत्रों के मुताबिक सहनी की हरकतों से परेशान बीजेपी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जरिए सारी प्लानिंग की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दे दी थी और फिर उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायकों को तोड़ लिया। अब बीजेपी नैतिकता के आधार पर सहनी के इस्तीफे की मांग कर रही है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं। मुकेश सहनी जी का ही बात कर रहे हैं ना। हर लोग चाहता है कि हम अगर कोई दल बनाए हुआ है, किसी का दल है और संगठन है, तो सब कोई चाहता है कि हम चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए हो, एमपी हो। तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे की 121 सीटों में से 11 सीट वीआईपी को दी थी, जिसमें 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी और सहनी की राजनीतिक ताकत भी बढ़ गई थी और वो तमाम सियासी विरोधियों को आग दिखाने लगे। लेकिन बोचहां से जीते मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारकर सहनी को उनके अंजाम का इशारा कर दिया और चंद दिन बाद ही यूपी जीतने चले विकासशील इंसान पार्टी की नैया डुबो दी। सहनी जो करनी किए हैं वो भोग रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी या बीजेपी के जो सरकार यहाँ डबल इंजन की सरकार है, उनका पीठ में छुरा भक्के के वो काम किए हैं। बदलती राजनीति में 21 जुलाई के बाद सहनी का मंत्री बने रहना भी मुश्किल हो सकता है। बीजेपी सहनी को हटाकर अति पिछड़ा वोट बैंक को आहत करने से बचना चाहती है। इंतजार कर रही है कि सहनी खुद ही इस्तीफा दे दे। वैसे भी 21 जुलाई को उनके विधानसभा परिषद का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। वीआईपी का मुखिया आम इंसान बन जाएगा।
कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। विधायकों को तोड़ने के बाद बीजेपी चाहती है नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी इस्तीफा दे दे। बदले में मुकेश सहनी का कहना है कि मंत्रिमंडल में रखना या हटाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, यानी गेंद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।